आप देख रहे हैं जी बस जी यूट्यूब चैनल और मैं हूं रमेश। और आज हम लोग जानेंगे यहाँ पे कंपटीशन के लिए मैथ। यहाँ पे हम लोग जानेंगे वर्गों एवं घनों का योग पर आधारित प्रश्न को। जो हमारा प्रश्न यहाँ पे है, यदि यहाँ पे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर यानी सब पे क्या है 4 5 6 करते हुए एक्स पे स्क्वायर, एक्स का मतलब कोई भी संख्या हो उस पे स्क्वायर रहता है तो इसका इतना होता है, यानी इसका इतना हो तो यानी इतना का बराबर का होगा। तो देखिए इसमें प्रश्न को आप जब बनाएंगे ऐसे प्रश्न को तो देखिए क्या है, यहाँ पे 1 1 है, एक्स के जगह पे आपके क्या है, तो एक्स के जगह पर हुआ एक्स स्क्वायर के जगह पर क्या है आपका, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के जगह पर 19 है जिसको हम लोग एन मानेंगे। क्या मानेंगे? एन मानेंगे, अंतिम संख्या मानेंगे, इसको अंतिम संख्या मानेंगे। सूत्र इसमें दिया है ऑलरेडी, थोड़ा सा आप समझदारी से समझिएगा तो सूत्र इसमें दिया है और लिखा है कि इस सूत्र का बराबर इतना होता है। तो आप क्या करें कि इसको हल करें। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स, आप यहाँ पे x ऑलरेडी लिख दिया कि x x x, लेकिन आप जब सूत्र हम लोग पढ़े होंगे तो यहाँ पे लिखते हैं n प्लस एन 1, उसके बाद लिखते हैं 2n प्लस 1 बाई 6 लिखते हैं ना जी। तो देखो n बराबर 19 मानो या x मानो, का मानो x मानो, एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे x लिखा है तो x के जगह पर मान लो क्या है तुम्हारा, यहाँ पे x के जगह पर 19 है तो 19 रख दो, या n के जगह पर आप n मान लो 19 मान लो। तो ये सूत्र है हमारा, क्या है, तो ये लगातार संख्याओं के वर्गों का योग का सूत्र है। इसी सूत्र पर हम लोग बनाएंगे। तो देखिए n के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, तो 19 रखेंगे। उसके बाद इंटू में 19 प्लस 1 कर देंगे, इंटू में 2 गुने 19 प्लस 1 बाई 6 कर देंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, 19 के 19 हो जाएगा, क्या हुआ 19 के 19, यहाँ पे गुने में 20 हो जाएगा, आपका 20 हो जाएगा, यहाँ पे गुना में 19 दूनी 38 एक 39 हो गया, और उसके बाद 6 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से कटाएंगे इसको तो 10 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो 3 होगा, 3 से इसको कटाएंगे 3 और 3 39 कितना जी। अब हमारे पास बचा क्या संख्या, तो 19, उसके बाद हमारा बचा है 10 अगुने 13 कितना जी। अब किसी को गुना कर दो 13 से या 19 से कर दो, 190 गुने यहाँ पे कितना है 13, इसको गुना करके देखो ना 190 को 13 से, तो देखो 0 के 0, 9 3 27 के 7, हाथ बचा 2, 3 2 5, 1 से गुना करेंगे क्रॉस करके 0 9 1, यहाँ पे जोड़ेंगे 0, 7 के 7 हो, यहाँ पे क्या है 14 के 4, हाथ बचा 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी इसका हम लोग का आंसर हो जाएगा 2470। आया आप लोग का 2470, हाँ तो चलिए सही है, ठीक है 2470 दिया है। तो इसी प्रश्न पर बनेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये प्रश्न दिया है आपका, यही हम लोग को करना है। यहाँ पे वर्गों एवं घनों का योग, इसी के आधार पर एक प्रश्न दिया, यदि 1 क्यू 2 क्यू 3 क्यू करते डैश डैश 10 पे क्या है क्यू है, इज इक्वल टू यहाँ पे 3025 है। यानी इसका वर्ग करते करते इसको हल करिएगा 10 का तो आपको आएगा 3025। तो हो तो इतना 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 इक्वल टू बराबर, यानी इतना के क्या हो जाएगा आप बताइए। तो देखिए ना ये क्या अंची में है, ना ये वर्ग, आप अगर ऐसे भी रहता 2 का वर्ग ऐसे 4 का वर्ग तो अभी हम लोग बनाते हैं, लेकिन ना ये 2 के वर्ग में है ना क्यू के वर्ग में है, कुछ का नहीं है। इतना के बराबर कहता है 10 होता है तो इतना के आपको बना देना है। तो थोड़ा सा इसमें देखिए, इसको इस प्रश्न को देखिए कि ये इसी में कुछ जादू छुपा है। तो जादू यह है 4 क्यू, उसके बाद 32, और यहाँ पे क्या है स्क्वायर डैश 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 करते हुए यहाँ पे 4000 आएंगे। देखिए 4 इसमें भी है, 4 इसमें, 4 से 100 में भाग लग जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लेंगे 4, और 4 से भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा। इसमें भाग देंगे 4 से तो कितना बार में कटेगा, 8 चौका 32, 8 बार में। इसमें 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, इसमें आया तो 7 चौका 27 आएगा कि ना जी। ना बुझाएगा तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, क्योंकि हम लोग अंग करते हैं 4 दूनी 8, ठीक है। यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 8 उतरा तो 7 चौक 28 हो गया ना, हुआ आता है। तो चलो डैश करते, इसमें 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा
10,000 आएगा। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ, फिर यहाँ पे बुआ आप ध्यान रखिए, यहाँ पे या के चिन्ह देते रहिए। देखिए 4 है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 1 के 1 हो जाएगा। इस पे 1 पे क्यू कर दोगे, अरे छोटकू यहाँ पे क्यू में है, 1 पे क्यू कर दोगे तो गुना करोगे 1 1 तो 1 ही आएगा। अब 8 का क्यू करो, आप जानते हो 8 को गुणनखंड करेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने, तो ये होता है यानी 3 2 पे लग जाएगा, तो ये 2 पे क्यू हो जाएगा, इसके रूप में आ रहा है। उसके बाद 27 है, तो 27 को करोगे तो कितना आएगा, 3 गुणे 3 गुणे 3 3 9 9 3 27, तो 3 पे क्यू लग गया, 3 पे क्यू लगा, इसके रूप में आया, हाई है 1000। तो देखो इसका होता है 10 गुणे 10 गुणे 10 आता है, तो फिर गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी डैश डैश करते हुए क्या हो जाएगा 10 पे क्यू। तो आप इसको घेर लो, देखो ए फॉर्म इसके बराबर दिख रहा है ना, इस रूप में आ गया। तो हमको करना क्या है, इतना के बराबर, यहाँ पे आप 4 रख दो, इतना के बराबर दिया है ऑलरेडी 3025 दिया है, ध्यान हुआ। तो इसी को हमको खाली हल कर देना है। ठीक है, 4 से गुना कर देंगे 16 आ जाएगा, तो गुना करो तो 5 चौका 20 के 0, हाथ बचा 2, और 4 दूनी 8 को 2 को 10 के 0, हाथ बचा 1, और 0 से 4 पढ़ेंगे तो 0, 1 जोड़ देंगे तो 1, और 4 3 12, इतना आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे यह प्रश्न में दिया है कि 1 पे क्यू है और 2 पे क्यू है प्लस डैश 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 9Q इज इक्वल टू कितना है, यानी 2025 है। यहाँ पे क्या किया है कि 1 का आप घन क्यू किया है, तो इस सभी का मान कितना है 2025 है। हो तो इतना क्यू का मान निम्नलिखित के निकट क्या होगा, यानी मान इसका बताना है। तो देखिए इसको हल करने के लिए इसी में हम लोग का इसी प्रश्न में हल छुपा है, थोड़ा सा इसको देखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, 0.1 पे क्यू है, तो ये दशमलव हटाएंगे तो 100 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे उसके बाद 0.2 है, दशमलव हटाएंगे तो 100, और इस पे क्यू रहेगा उसी तरह। ऐसे करते हुए मान लीजिए यहाँ पे 0.33 भी होगा, डैश डैश है तो ये दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा 100, डैश करते करते यहाँ 0.99 है, दशमलव हटाएंगे तो 100, और इस पे क्यू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका 11/, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 11 पे आपका 100 क्यू हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 22/100 पे क्यू हो जाएगा, कितना जी। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा 33/100 पे क्यू हो जाएगा। डैश डैश करते हुए यहाँ पे 99/100 पे क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है कि समान फैक्टर से भाग करना है, कितना से करना है, समान या फैक्टर से इसमें भाग करना है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको करना क्या है, तो कॉमन काट लेना है, कॉमन फैक्टर से भाग देना है, ऐसे से भाग देना है जो सभी कटे। तो देखिए यहाँ पे 10 पे पावर 100 पे क्यू हम कर लेंगे, नहीं यहाँ 10/100 का क्यू कर लेंगे, सॉरी 11/100 का क्यू कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस सभी में भाग देंगे इतना से। ठीक है, ग्रेटर देन भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मौजूदा संख्या लिखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ से 11 से 11 कट गया, 100 से कट गया, तो बचा कितना 1 बचा, क्यू इस पर लिख देंगे। क्यू इसलिए क्यू से क्यू नहीं कटाएंगे, क्योंकि नो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि देखिए यही तो यहाँ पे आपका कंफ्यूज कर देगा आपको। यहाँ पे क्यू हम लोग इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये जो फॉर्म है क्यू के फॉर्म में है, यानी किसके रूप में है, तो क्यू के रूप में, इसलिए इस पे क्यू रहेगा। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग हल करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पे 11 दूनी 22, 2 बार में कटा, इस पे क्यू 100 कट ही गया। उसके बाद यहाँ पे भाग देंगे तो 11 33 क्यू रहेगा, डैश डैश करते हुए यहाँ भाग देंगे तो 11 9 99, 9 पर क्यू रहेगा। अब आप देखिए इतना बराबर ये सभी के मान यहाँ पे क्या लिखा है 2025 दिया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 11/100 पर क्यू कर देंगे, और मजला को उसमें आके यहाँ पे गुना कर देंगे इसका मान 2500। तो देखिए 11 गुने 11 3 बार लिख कर गुना करेंगे, तो 11 गुने करके गुना करें तो 11 121, और फिर इसको 11 से गुना करेंगे 1 2 1, फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 2 1 नहीं सॉरी 1 2 1, तो ये कितना आ जाएगा हम लोग का 1 3 3 13 31 आएगा कि ना बुआ। तो ऊपर लिख देंगे 13, क्या लिखेंगे 13 31 अब बटा, देखिए तो यहाँ पे इसको गुना करेंगे तो 10 10 6 को 0 लग जाएगा कि ना जी, 2 2 4, तो 1 2 2 4
और 2 6 गो जीरो हो गया। अब यहाँ पे इसको हम लोग 20 25 को कटाएंगे। कटाइए तो कटता है तो, या इसको सिंपलिस्ट क्या करिए, इसको गुना करके और 6 गुना गिन के दशमलव डाल दीजिए, क्योंकि कटाने के झंझट हट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 13 31 को हम लोग क्या करते हैं, कोई गुना करके बता देगा, गुना करके कोई बताएगा तो बताइए, नहीं तो इस बोर्ड पे तकिए बबीता, इस बोर्ड पे बताइएगा। 1 5 1 कितना जी, 5 से गुना करेंगे, 5 तिहाई 15, 3 5 15 और 15 1 16, हाथ बचा 1, 5 से कम 5 1 6, 2 से गुना करेंगे इस यहाँ पे क्रॉस करके, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, फिर क्रॉस करेंगे, 0 से गुना करेंगे तो 0 0 0 0 कितना जी। उसके बाद हम 2 से गुना करेंगे क्रॉस करके यहाँ से, तो 2 का 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 एक 2, यही न होगा बुआ। इसको जोड़ेंगे तो 5 के 5 हो, यह जोड़ेंगे तो कितना होगा 7 होगा, 6 6 12 के 2 हो जाएगा, 6 6 12 और 2 14 एक हारसिल, 15 के 5 हो जाएगा, हाथ बचा एक 1, 2 गो 6 8 गो 1 9 गो हो जाएगा, 6 के 6 2 हो जाएगा। एक गुना करने के बाद हमारा आता है 26 9 5 2 7 5 और यहाँ पे 6 गो जीरो होगा, कितना होगा 6। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 गो गिन के दशमलव डालेंगे, 2 2 4 2 6 यहाँ पे डाल देंगे, तो 2.695 दशमलव का 3 स्थान तक लिखा जाता है, काहे ला बेसी लिखिएगा इधर, ठीक है। 2 ही यहाँ पहले गड़बड़ा जाएगा आपका, 2 7 5। देखिए पूरा अगर लिखते हैं इसको मिटाइए, पूरा आप लिख देते हैं 2.695275, तो दशमलव का 2 स्थान तक लिया जाता है, 3 स्थान इसको हटा दीजिए और आंसर 0.695 हो जाएगा। मिलाइए तो आंसर में दिया है, इतना आंसर में दिया है, तो आपका आंसर में इतना, हाँ ठीक है इतना दिया है 2.695, ठीक है बुआ, ऐसे करके बनेगा। तो इस प्रश्न को देख लिए आप लोग, उतारिएगा तो इसको, ठीक है उतारिए, नहीं तो हम एक और प्रश्न देते हैं यहाँ पे, ठीक है उसको बनाकर देखिएगा आप लोग। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे, वीडियो चालू है मत बोलिएगा लोग, ठीक है। हाय राकेश, हम बोलेंगे ना राकेश तो आप क्या करिएगा, पॉज करिएगा, ठीक है। खाली बोल देंगे राकेश तो तुम पॉज कर देना, रुक देना मैंने, ठीक है करेगा ना पॉज। तो चलिए कहेंगे छोटो देखिए वो, अच्छा क्या बोलेंगे तो तुम लोग पॉज कर देगा। ऐसे एक बार में काट काट के ना वीडियो चलते रही, वही में जोड़े में टाइम लगेगा बीच बीच में। तो चलिए आप देख रहे हैं जीवस यूट्यूब चैनल और मैं हूं रमेश, और आज हम लोग यहाँ पे करेंगे योग अंतर और गुना पर आधारित प्रश्न। यह प्रश्न होगा जिसमें योग दिया होगा और अंतर दिया होगा और गुना दिया होगा, इस पे आधारित हम लोग प्रश्न को हल करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हमारा पहला यहाँ पे प्रश्न है कि दो संख्याओं का योग 46 तथा उनका अंतर 14 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करिए। प्रश्न देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे प्रश्न को पूछता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इस प्रश्न को देखिए, यहाँ पे प्रश्न में दिया है कि दो जो संख्या है उनके योग करते हैं दो संख्याओं का तो 46 हो जाता है, तथा उनका अंतर करते हैं जब घटाते हैं तो 14 हो जाता है। तो इन दोनों संख्याओं में से एक बड़ी होगी एक छोटी होगी, तो जो बड़ी वाली संख्या है वो संख्या को ज्ञात करना है। तो देखिए इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें हल करेंगे तो क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि बड़ी संख्या का मान लेंगे a है तथा छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या आपका b है कि ना बुआ। अब कह रहा है कि a और b बड़ी संख्या और छोटी संख्या दो को संख्या है, तो इस दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो क्या आता है 46 आता है, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब कहता है इस दोनों संख्याओं का अंतर, यानी यहाँ पे योग क्या पे माना कि बड़ी संख्या
बड़ी संख्या क्या है, a है, तथा छोटी संख्या क्या है, b है। अब यहाँ पे योग करते हैं यार, याद रखिए योग करेंगे जब, तो योग करेंगे तो 46 हो जाता है, और अंतर इसको कराते हैं दोनों संख्याओं का a माइनस बी का, तो हमारा 14 हो जाता है। ये समीकरण 2 बन जाएगा। आप आसानी से बना सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को कैसे हल किया जाता है कि ना जी। समीकरण 1 और समीकरण 2 का हल कर सकते हैं आप लोग, तो करिए। कैसे करना है आप लोग को, क्या करिए, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर कि ना जी, तो यहाँ पे लिख देंगे वही समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, लेकिन यहाँ पे बड़ा ए है तो 2 ही में से घटा दीजिए, 2 में से 1 नहीं, 1 में से 2 घटा दीजिए, क्योंकि ए वाला 46 बड़ा है कि ना जी। तो 2 में से क्या करेंगे, हाँ 1 में से 2 घटा देंगे, घटाने पर करिए इसको। तो देखिए आपका a प्लस बी इजकल टू 46, a माइनस बी इजकल टू 14, इसको अंतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a कट जाएगा, यहाँ पे ये दोनों कट जाएगा कि ना जी। लेकिन ये गलत क्यों हो जा रहा है जी भाई, नहीं फॉर्म जो होता है ना उसी फॉर्म पर बनाइए, समीकरण 2 ही में से घटाइए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, देखो बुआ, तो समीकरण आपका 2 कितना है, a माइनस बी इजकल टू 14, और यहाँ पे क्या है, इसका है a प्लस बी इजकल टू 46। अब यहाँ पे अंतर करेंगे, देखिए तो अंतर करेंगे तो क्यों गलत हो जा रहा है जी, a माइनस हो जाएगा, a माइनस हो जाएगा, a भी माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस प्लस कट जाएगा, माइनस माइनस 2ab हो जाएगा, और ये घटेगा क्योंकि माइनस में है, तो ये घट कितना हो जाएगा, इसमें से उल्टा घट जाएगा कितना जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 6 में से 4 गया तो 2, यहाँ है कितना है 3 है, एक घट गया तो 32, माइनस 32 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2 गुना में है तो 32 में क्या लग जाएगा, 2 से भाग लग जाएगा, तो 16 दूरी 32 आ जाएगा। इसलिए आपका b का मान कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा कि ना बुआ, b का मान 16 हो जाएगा। तो b क्या है, छोटी संख्या है, क्या है, ये यहाँ पे माने है तो छोटी है। अब बड़ी, पहले तो सबसे पहले यहाँ पे निकाल लीजिए, a निकल गया तो b निकल गया तो a निकालेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 में रखने पड़ेंगे ना पढ़े, हेलो जी। समीकरण 1 में b का मान रखने पर तो चलिए क्या करेंगे हम लोग, a प्लस बी बराबर 46, तो ए जगह वही जगह छोड़ देंगे, बी के जगह 16 बराबर 46, ये ऐसे ही कर देंगे। ये 46 में से हम लोग का घट जाएगा 16, तो कितना जाएगा, ए बराबर 0 के 0 और 30 आया। इसलिए यहाँ पे बड़ी का माने हम लोग ए मानेंगे ना जी, इसलिए जो बड़ी संख्या है क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा कि ना जी। बड़ी संख्या, यहाँ पे संख्या भी लिख दीजिए, बड़ी संख्या आपका हो जाएगा बुआ 30 आंसर। अगर छोटी पूछेगा तो 16। ऐसे करके ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए कि एक दूसरे प्रश्न को बनाइए। यहाँ पे 46 है ना, यहाँ पे मान लीजिए 90 है, कितना है 90 है, और यहाँ पे कुछ मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए 90 है, तो यहाँ पे मान लीजिए आप कितना 56 मान लीजिए 56 है, तो इसमें बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए आप लोग बनाइए दूसरे प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, यहाँ पे योग अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न है, इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे है दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगुना है, यानी दो संख्याओं का जो योग है उनके अंतर का दुगुना है। यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करें, यानी इसमें छोटी संख्या क्या दिया है 10 दिया है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग हल करेंगे तो क्या करेंगे, माना कि बड़ी संख्या मान लेंगे कौन सी छोटू, माना कि बड़ी संख्या यहाँ लिख दीजिए, बड़ी संख्या क्या है a है, तथा छोटी संख्या 10 है। क्यों 10 है कि यहाँ पे लिखा है छोटी संख्या 10 है। अब लिख रहा है यहाँ पे दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगुना है, योग करना है, ठीक है। तो एक और योग होगा, ठीक है, और बराबर अंतर क्या है, अंतर 2 गुना है, समझ रहे बात।
प्रश्न को देखिए, जो योग है वो क्या है, योग तो योग ही है दोनों संख्याओं का, अंतर कितना है, 2 गुना है। तो देखिए योग करिए, पहली बड़ी संख्या इसमें 10 जोड़ेंगे, छोटी संख्या योग कर दिए, इसमें अंतर करना है, यानी बड़ी संख्या में से घटाना है छोटी संख्या, अंतर का मतलब माइनस होता है, और इसको क्या करना है, 2 गुना कर देना है, क्योंकि कह रहा है 2 गुना है, समझ रहा है ना प्रश्न, 2 गुना है। तो अब ऐसे प्रश्न को बनाएंगे तो 10x हो जाएगा, और यहाँ पे 2a, a क्या हो जाएगा, 10 दूनी 20। अब यहाँ पे क्या करोगे, इस सभी को इस साइड भेजोगे, चलो ये 2 के पीछे यहाँ पे कर देंगे, 2a में से ये घटा देंगे, और ये माइनस में तो उधर भेज देंगे 10 के पीछे, कि ना जी, तो 20 प्लस में हो जाएगा, ये उस साइड गया है और ये इस साइड आया है, समझ में आ रहा है। हाई 10 जो 2 के पीछे आया है कौन, ए, आकर ये घट गया है, और ये माइनस है ना, तो इसको उधर भेजा है तो प्लस हो गया है। अब देखने में तुमको लग रहा है, लेकिन ऐसे किए हैं, तो यहाँ पे ए हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, कि ना जी, ए का मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तब बड़ी संख्या कितना है, 30 है, तो छोटी संख्या क्या है, 10 हो, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो बड़ी संख्या तो 30 ही है, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।